जी नाज़रीन, चौथा सुतून की टीम किसी भी शहर में जाए और वहाँ का प्रेस क्लब वो ना देखा जाए, वहाँ ना जाया जाए और वहाँ के अहले सहाफ़त से बात ना की जाए, मीडिया पर्सन से बात ना की जाए। मसाइल इनके बहुत है, स्ट्रिंगर्स रखे हुए हैं, तनख्वाहें उस तरह से मिल नहीं रही। देखते हैं क्या अहवाल है, लेकिन हम प्रेस क्लब के अंदर चलते हैं और यहाँ के दोस्तों से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ क्या क्या है और सियासत किस नहज पे चलेगी और इंतखाबी मुहिम और इनके अपने मसाइल क्या हैं। आइए प्रेस क्लब। अगर मैं चित्राल की बात करूँ तो क्या हाल है, इश्यूज़ क्या हैं और हल की राह क्या है? शुक्रिया। चतराल प्रेस क्लब जितने भी कौमी इलाकाई अखबारात हैं और लीडिंग चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स हैं, उन सब को कवर करते हैं हम। तो जहाँ तक मसाइल का ताल्लुक़ है तो प्रेस क्लब के में कोई इस तरह मसला नहीं है। अलबत्ता मसला ये है कि ये वेज बोर्ड अवार्ड के मुताबिक किसी सहाफ़ी को डिस्ट्रिक्ट में कोई तनख्वाह, कोई एजाज़िया, कोई रिम्यूनरेशन कुछ नहीं मिलता। कुछ भी नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता, ये मसला है। नहीं तो जो इदारे रखते हैं, जो लेटर देते हैं, वो कोई तनख्वाह शनख्वाह तय कोई नहीं होती। नहीं, कोई तनख्वाह नहीं है, कोई मुराद नहीं है। हम अपनी शौक़ से हम ये काम करते हैं और यही वाहिद मसला है। अब इलेक्शन आ रहे हैं तो सियासी जमातों के हवाले से ज़ाब्ता अखलाक भी होता है, माजी में क्या रहा और मुस्तकबिल में क्या नज़र आ रहा है? माजी में देखें ये तकरीबन पीपल्स पार्टी का गल रहा है, लेकिन पीपल्स पार्टी में हमेशा इख्तिलाफात रहे हैं। 2 ग्रुपों में, 3 ग्रुपों में बढ़ जाने की वजह से दूसरों को मौक़े मिलते रहे हैं। तो एक तो यहाँ पर सियासी उसमें मजहबी जमातों का भी बड़ा अमल दखल है। इसमें हैं एक जमात इस्लामी है, एक JUI है। इनका जब भी इका हुआ है, जब भी इनका इत्तेहाद हुआ है, तो इनसे कोई नहीं जीत नहीं सका। तो इस दफ़ा ये बहुत ही थिन चांसेस हैं कि इनका इत्तेहाद हो जाए। तो इस सूरत में फिर मुकाबला होगा PTI का मुकाबला होगा पीपल्स पार्टी के साथ। जिगर साहब, साफ़ियों का मसला भी क्या है? वो जिस तरह सदर साहब ने कहा उससे हट के कोई अगर चीज़ है, और सियासत को कैसे देख रहे हैं? ये जो सहाफ़त यहाँ पर ये लोग करते हैं, अपना कोई रोज़गार करके उससे कुछ कमा के वो ला के यहाँ पर कौम पर खर्च करते हैं, कौम के मसाइल बयान करते हैं। दूसरा बड़ा मसला जो है यहाँ पर, प्रेस क्लब तो खैर उस ज़माने में बन गया था, बहानी में ये प्रेस क्लब बन गया था। तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ इलाक़ों से सहाफ़ी यहाँ पर आए हैं और इसको आबाद रखा हुआ है। ये खाली ये चतराल सेंटर के नहीं है, कोई बरोज़ का है, कोई द्रोश का है, कोई काम मुख्तलिफ़ इलाक़ों से। तो हमने एक एप्लीकेशन पहले दी थी कि यहाँ पर एक प्रेस कॉलोनी बनाया जाए ताकि सहाफ़ी और उनके बच्चे वहाँ पर रहें और सेंटर में मौजूद रहें और जो भी काम हो टाइम पर पहुँचे और अपना काम ड्यूटी करें। तो वो काफ़ी एप्लीकेशन हमने आगे ले गए थे। साबिक़ा हुकूमतों ने उस पर हर किसी ने कहा कि हम बनाएंगे। एक तो प्रपोज़ल उन्होंने दिया था, PTI के गवर्नमेंट ने उसको मंजूर भी किया था, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ। वो तो प्रेस कॉलोनी की यहाँ पर इंतहाई ज़रूरत है ताकि मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जो सहाफ़ी यहाँ पर आते हैं वो यहाँ पर काम कर सकें। सहाफ़ियों के हवाले से मैंने जो आपको बताया। और दूसरी बात जो है, आपने सियासी हवाले से पूछा है, तो सियासी हवाले से मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के यहाँ पर मुख्तलिफ़ अदवार में अक्सरियत रही है और ज़्यादातर अक्सरियत जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रही है। यहाँ के ज़्यादातर लोग पीपल्स पार्टी से वाबस्ता हैं। जिस तरह सदर साहब ने कहा है कि इनके इख्तिलाफ़ात होते हैं इलेक्शन के दिनों में, तो जो ही इख्तिलाफ़ात नहीं होते हैं तो ये भारी अक्सर से पीपल्स पार्टी जीतती है, चाहे उसमें मजहबी जमातें भी आए, कोई भी आए। बाद में ये दीनी जमातों का भी इत्तेहाद होता रहता है, इनकी भी अक्सरियत होती है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग की भी यहाँ पर वो है, पोजीशन काफ़ी मजबूत है। और अभी जो ये पर खटक ने जो वो बनाया हुआ है, तो इसने PTI को तकरीबन तकसीम किया हुआ है और आगे देखते हैं कि वो ऊँट जो है किस कदर बैठती है। वो सहाफ़त जो कभी हम सुना करते थे या किया भी करते थे प्रिंट के दौर में, अब जितनी तेज़ी है, ये छोटे छोटे मोबाइल हैं
اور وہ نہ صداقت ہے، نہ شرافت ہے، نہ دیانت ہے اور نہ انصاف ہے. اس کا کیا علاج ہے؟ جی بالکل آپ نے درست فرمایا. اب تو یہ ہے نا کہ صحافت میں مادر پیدر آزاد ہے. سوشل میڈیا جب سے آیا ہے، پرنٹ میڈیا کا اہمیت اپنی جگہ اب بھی برقرار. یہ نہیں کہ پرنٹ میڈیا کا وہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے. پرنٹ میڈیا کا اپنا سلسلہ اپنے جگہ برقرار ہے. سوشل میڈیا کا جہاں تک تعلق ہے، سوشل میڈیا میں کوئی ایڈٹ وغیرہ نہیں ہوتا ہے، تو وہ جو کچھ جی میں آتا ہے وہ بکتے رہتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ اچھی چیز نہیں ہے. اس کو کوئی لگام دینی چاہیے، کوئی قانون ایسے بننی چاہیے کہ سوشل میڈیا کو پابند کرنا چاہیے کہ وہ ایسے چیزیں جو ان کے دل میں آتا ہے وہ نہ کریں. جی صاحب یہ فرمائیے گا، میرا ایک ہی سوال ہوتا ہے ہر جگہ جا کے کہ ہم جس معیار پہ آ گئے ہیں صحافت کے، اس کو بہتر کرنے کی کوشش تو کرنی چاہیے نا. بالکل جی. ابھی تو اس طرح ہوا ہے کہ سوشل میڈیا نے نا سارا کام سنبھال لیا ہے، تو اس کو لگام دینے کی سب سے پہلے ضرورت یہی ہے. اور اب تو ایک نیشنل ٹی وی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو یہ اس کے لیے قانون سازی مرکز میں اس کے لیے پراپر طریقے سے قانون سازی ہونی چاہیے. کم از کم ان کو لگام دینی چاہیے. بالکل. ایک میں آپ کی وساطت سے یہی ایک درخواست میں کرنا چاہوں گا. یہ جو آن لائن ہمارے جتنے ویب بیس چینل ہیں، ہم جو ڈسٹرکٹ جتنے بھی رپورٹر ہیں، ہم اپنی سائٹ بزنس کر کے یہ کام کر رہے ہیں فری آف کاسٹ. کسی ایک دوست کا بھی نہ تنخواہ ہے، نہ کوئی انریا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ ویب بیس جتنے بھی اخبار میں نے بتایا، ملکھنڈ کا پہلا یہ ہے، کوئی 20 سال سے میں چلا رہا ہوں، لیکن ہمیں ایک یہ جو بیک بون ہے اشتہار اخبار کی ہمیں نہیں ملتا ہے. تو کم از کم اس کے لیے بھی کوئی قانون سازی ہمیں اشتہار ملے تو ہم آگے بھی چلا سکیں. میں عزیز صاحب آپ کی موجودگی میں یہ گزشتہ دنوں برادر مرتضیٰ سولنگی، نگران وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات، انہوں نے نیشنل پریس کلب میں بھی، لاہور میں بھی جا کے جہاں جہاں جس شہر میں بھی وہ گئے ہیں، ایک ہی بات دہراتے ہیں کہ مزدور کو مزدوری ملنی چاہیے. اور وہ سیٹھ جو انہی نمائندگان کی وجہ سے اپنے بزنس بڑھاتے چلے گئے اور دائرے پھیلاتے چلے گئے اور کماتے چلے گئے، لیکن شہروں میں بھی جو حال ہے وہ ہمیں پتہ ہے. لیکن ایسی جگہوں سے جہاں ڈسٹرکٹ وائز آپ لوگ رکھتے ہیں، مجھے پتہ ہے، میری کمر کو پتہ ہے اور میری پوری ٹیم کو پتہ ہے ہم یہاں کیسے پہنچے ہیں. یہ میں ایک دفعہ آتا ہوں تو میں بیمار ہو کے چلا جاتا ہوں، لیکن جو مسلسل انہی راستوں پہ، کہکشاں بھی کوئی نہیں ہے، انہی پتھروں پہ چلتے ہوئے وہ سب کچھ کرتے ہیں اور ان کے لیے معاوضہ کوئی نہیں ہے. یہ اس کو واقعی صوبائی حکومت ہو، وفاقی حکومت ہو، وزارت اطلاعات کو، ان کے ذمہ داران کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے. یہ جو ایک طوفان بدتمیزی ہے سوشل میڈیا کے نام پہ، اس کے اثر کو کم کرنے میں کیا تجاویز ہیں آپ کے؟ میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ یعنی لوگوں کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے، تعلیم کے لیے، ملک میں اوصاف یعنی پیدا کرنے کے لیے، لوگوں میں ایک یعنی ملک سے محبت پیدا کرنے